अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिम साथियों। आज हमारी इंग्लिश की दूसरी क्लास है। जैसे मैंने पहले दिन अर्ज़ किया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को जानना ज़रूरी है, और आज फिर मैंने कहा था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के जानना ज़रूरी है। आज हम डिफाइन करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट को इंग्लिश में कहेंगे डूअर ऑफ एनी वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। हमें इससे गर्ज नहीं, वो जानदार हो या वो बेजान हो, वो मशीनी कोई हो, भले कोई गाड़ी हो, कुछ भी हो, अगर वो चीज काम करती है तो इसके मानी वो सब्जेक्ट है। तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि डू मानी काम करना, डूअर ऑफ एनी वर्क, किसी काम के करने वाले को इस कॉल्ड सब्जेक्ट कहा जाता है। उर्दू में तारीफ बनेगी, किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। आते हैं वर्ब के ऊपर। द वर्क डन बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब क्या है? वो काम जो सब्जेक्ट करता है। वो काम कुछ भी हो, खाना, सोना, पीना, जागना, पढ़ना, लिखना, वो सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट जो काम करता है उसको वर्ब यानी फेल कहते हैं। तीसरी चीज आती है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन समथिंग। सब्जेक्ट किस चीज पर काम करता है, सब्जेक्ट जिस चीज पर काम करता है, दैट थिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में मिसाल दी थी कि मैं आम खाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, खाना वर्ब हुआ और आम जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। सही साहब, ये बुनियादी तीन चीजें। तो अब तक हमें पता चला कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की हमने आज तारीफें पढ़ ली। जब हम इन सब चीजों को मुश्तमा करते हैं, जब हम चीजों को जमा करते हैं, तो फिर अब हमें टेंस बनाना पड़ता है। टेंस की कुछ शक्लें हैं। टेंस के मानी होते हैं जमाना, और अंग्रेजी ग्रामर में जमाने को तीन बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट कहते हैं और फ्यूचर कहते हैं। प्रेजेंट की चार शाखें हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चारों किस्में पास्ट के साथ लगती हैं और यही चारों फ्यूचर के साथ लगती हैं। तो इस तरह से हमारे पास आमतौर पर 12 टेंस बनते हैं। तो हमारे पास इन 12 टेंस को बनाने के लिए कुछ उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, लेकिन उन उसूल और ज़ाब्तों को जानने से पहले यह बहुत जरूरी है कि आपको महारत इस बात में हो कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और तीसरी चीज होती है कि जनाब टेंस। तीसरी चीज होती है सब्जेक्ट काम करने वाला, काम जो किया जाए गोया वर्ब, और जिसके ऊपर काम किया जाए उसे मफूल यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। टेंसेस जरूरी क्यों है? टेंसेस कोई भी जुमला लफ्जों का महज मजमुआ नहीं होता। जब तक वो जुमला अपनी सही तरतीब में ना हो, वो मानी वाज़े नहीं कर सकता। मैंने दिया था खाना उसे, क्या बात हुई? मैंने उसे खाना दिया था। ये एक जुमला, अल्फाज अगरचे वही है, मगर एक मखसूस तरतीब में आने के बाद इन्होंने आपको सही मफहूम दिया, सही माने दिए। सही, मैं कहता हूं दिया था मैंने उसको मार दिया था। जब इसकी तरतीब सही बनी तो उस तरतीब से उसके मानी भी नतीजे निकलेंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें टेंसेस का इतराक हो, टेंसेस की पहचान हो और हमें उसकी सही तरतीब पता हो। अब जब मैंने टेंस का जिक्र किया तो टेंस के साथ एक चीज और आती है, फ्रेज। तो सेंटेंस में और फ्रेज में फर्क क्या है? सेंटेंस कहते हैं ऐसा लफ्जों की तरतीब, ऐसा लफ्जों का मजमुआ जो हमें मुकम्मल मानी दे सके, उसे सेंटेंस कहते हैं। और लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो अगरचे मानी तो दे मगर वो वाज़े मानी ना हमको ना दे, हम उसे फ्रेज कहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आई पुट द बुक ऑन द टेबल, मैंने इस किताब को मेज पर रखा। ये जुमला कतन वाज़े है, हमें इसके मानी मफाहिम पता। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑन द टेबल, मेज के ऊपर, अगरचे बात वाज़े हो रही है लेकिन क्लियर नहीं हो रही कि मेज के ऊपर क्या, मेज के ऊपर बिल्ली बैठी है, मेज के ऊपर किताबें रखी हैं, हमें इसका नहीं पता। तो लिहाजा सेंटेंस के मानी ये हुए, सेंटेंस का जुमला एस द कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड, combination of the words which gives us a complete sense is called sentence, or completion and an arrangement of the words which gives us sense but not the complete one is called phrase. तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारी हमने कुछ चीजें बुनियादी पढ़ी हैं और कल से इंशाल्लाह हम अपने टेंसेस को शुरू करेंगे। और जब हम टेंसेस शुरू करेंगे तो जो मैंने पहले आपको नॉन एक्शन जुमले बताए थे उसकी भी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी और उसके साथ टेंस की भी एक्सरसाइज मिल जाएगी।
एक्सरसाइज अभी इसलिए दे नहीं रहा कि इन सब में डेफिनेशन बताना मकसूद थी, आपको जहनी तौर पर तैयार करना मकसूद था कि हमारे पास जब जुमला बनाएंगे तो क्या क्या बुनियादी मवाद होना चाहिए। ठीक है साहब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।